मनोरथ क्या है? कोई भोग विलास मनोरथ नहीं है। क्या मनोरथ होता है? एक भक्त का क्या मनोरथ होगा, है ना? एक भक्त का यही मनोरथ होता है कि मैं भगवान को गले से लगाऊं, पति की तरह उन्हें प्यार करूं, और बस यदि किसी का ये भाव है कि मैं गले से लगाकर भगवान को और पति की तरह प्यार करूं, उनके शरीर को मैं पत्नी बनकर स्पर्श करूं, तो कोई माँ कहे कि मैं कन्हैया को माँ बनकर उसके गालों का चुम्बन करूं, तो भगवान यदि कोई माँ बनकर पुकारता है तो किसी ना किसी युग में उसे यशोदा का अभिनय दे देते हैं भगवान कि तुम मेरी माँ बन जाना। कोई कहे कि मैं कृष्ण को भाई के रूप में चाहती हूं, तो किसी किसी युग में भगवान द्रौपदी का अभिनय दे देते हैं, जाओ द्रौपदी बन जाना, मेरी बहन बन जाना, सुभद्रा बन जाना, मेरी बहन बन जाना। भगवान युग तो 4 है ना, जैसे हर 7 दिन में संडे आता है, संडे आएगा, इस बार फिर आएगा संडे, फिर आएगा रविवार, फिर आएगा। उसी तरह सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, और द्वापर के बाद कलयुग आता है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। यही क्रम चलता रहता है। तो जब जब त्रेता आता है तब तब के नहीं, कभी कभी के त्रेता में, या ये भी मान लो कि त्रेता में आकर भगवान राम बनते हैं, और जब जब द्वापर आता है तो भगवान कृष्ण बन करके आते हैं। कृष्ण वही होते हैं, बाकी जो पात्र होते हैं वो बदल जाते हैं, जैसे यशोदा मैया बदल जाएंगी। अगली बार आप में से किसी का मन है कि मैं कृष्ण की मां बनूं, तो इतना प्यार आपको है और आप 100 नंबर लेके आ गए अपनी भक्ति में, तो भगवान आपको अगला अवसर दे देंगे। आपने भगवान से इतना प्यार किया तो भगवान आपको अगली बार गोपी के रोल में अपने रास में सम्मिलित कर लेंगे। हमें और आपको सखा के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं भगवान। हम जैसे पापियों को भी शायद भगवान कभी सखा के रूप में सम्मिलित कर लें। कभी किसी न किसी लीला में भगवान हमें और आपको भी सम्मिलित करेंगे। इसलिए भगवान की ये लीला हर युग में है, लेकिन कंस बदल जाता है। राम तो हर युग में आते हैं, लेकिन रावण बदल जाता है। लीला वही होती है, पर पात्र बदलते चले जाते हैं। भगवान सबको मौका देते हैं, तो अगली बार जब द्वापर में रास रचाएंगे भगवान और आपके अंदर अपार प्रेम होगा, उस रास में ठाकुर जी हमें और आपको भी मौका दे सकते हैं। ये नित्य लीलाएं हैं, कभी बंद ना होने वाली लीलाएं हैं। तो ये है रास, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम। जोर से, जीवात्मा परमात्मा के मिलन का नाम, भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। ये है रास। अब इसे सामान्य लोग क्या मानते हैं? अरे भगवान तो रास रचा रहे हैं। पगले, वो भगवान है। एक उंगली से जो गिरिराज जी उठा सकते हैं, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, क्या उन्हें तुम विषय वासना की दृष्टि से देखते हो? आज का इंसान विषय वासना में डूबा होता है, इसलिए वह भगवान को भी उसी नजरिए से देखता है। भगवान, अच्छा बताओ, इंसान कभी भगवान हो सकता है? इंसान की तुलना भगवान से हो सकती है? जोर से। ये दादाजी सो गए क्या? जगाओ। जो सो जाएं उन्हें प्यार से जगाते चलो। मैया, ओ मेरी माँ, चुप रहो मेरी माँ, सुनो। सुन रहे हैं आप लोग? सुनो फिर। देखो, भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। इंसान इंसान रहेगा, भगवान भगवान रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ,
आपका पति किसी स्त्री के संग नाचने लग जाए, वो भी कहे कि हम भी रास रचा रहे हैं, तो आपको पसंद आएगा? आपका पति जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है वही काम आपका पति करने लग जाए तो सही होगा? जोर से, जोर से। तो फिर ये बताओ कि आपके पति ने किया तो गलत हो गया और भगवान कृष्ण ने वही काम किया तो सही हो गया, तो भगवान का किया सही है और आपके पति का किया गलत है, ऐसा क्यों? उत्तर दो क्यों का? हाँ, क्योंकि आपका पति एक इंसान है और श्री कृष्ण भगवान है। शंकर जी ने जहर पिया था समुद्र मंथन का, हाँ या ना? क्या शंकर जी जहर पीकर मरे थे? जोर से। शंकर जी ने जहर पी लिया पर मरे नहीं, हम और आप पी लेते तो मर जाते, इसलिए हमारी तुलना कृष्ण से नहीं हो सकती। वो शंकर जो जहर पी करके खड़े हैं वो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उस रास में गोपी बन करके आते हैं, इसलिए हमारी तुलना भगवान से। हाँ, तुम्हारा पति रास रचाए किसी स्त्री के संग, डिस्को करे तो गलत है, पर भगवान गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं और भगवान की उम्र है 8 साल। वो तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। वहां पर कामदेव आए कि मैं इस कृष्ण को पराजित करूंगा, पर खुद कामदेव पराजित हो गए और शरण में आए। तब भगवान ने कामदेव को अपना पुत्र स्वीकार किया और कामदेव ने भगवान को नाम दिया अच्युत। तब से भगवान का नाम पड़ गया अच्युत। भगवान का नाम अच्युत किसने दिया? कामदेव ने। भगवान ने अपना पुत्र के रूप में, वही कामदेव भगवान के पहले पुत्र बनकर आए। भगवान के पहले पुत्र जो हैं वो कामदेव के अवतार हैं। नाम बताओ क्या है? भगवान के पहले पुत्र का नाम बताओ। श्री प्रद्युम्न जी। क्या नाम है? प्रद्युम्न। ये कामदेव के अवतार हैं। तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। गोपियां जब भगवान बांसुरी बजाए, गोपियों को बुलाया, आओ। गोपियां आई, सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर दोहंत्यो भिययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। गाय दोह रही थी गोपियां के बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय छोड़ दिया, दूध वहीं छोड़ दिया, बर्तन वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। गोपियों के अंदर इतनी उत्कंठा थी, सारा काम छोड़ छोड़ कर भगवान से मिलने चली। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए बच्चे को छोड़कर। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययोः। एक सखी आंगन लीप रही थी, काजल लगा रही थी। जो गोपी जहां जिस काम में थी, उस गोपी ने उस काम को वहीं छोड़ा और कृष्ण से मिलने दौड़ी, क्योंकि कृष्ण से मिलना जरूरी था। काम तो कल भी हो जाएगा, काम तो कल भी हो जाएगा, पर ये अवसर कल नहीं मिलेगा जो आज मिल रहा है। आप लोगों को ये कथा सुनने का अवसर क्या 2 दिन बाद मिलेगा? इसलिए काम तो 2 दिन बाद भी हो सकता है, पर ये अवसर गोपियों ने कहा काम तो फिर हो जाएगा, पर कृष्ण आज पुकार रहे हैं, फिर कभी पुकारेंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए चलो, सारा काम धाम छोड़कर, बच्चों को दूध पिलाता छोड़कर गोपियां
दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। दौड़ पड़ी गोपियां कृष्ण से मिलने की चाह लेकर।